अस्सलाम वालेकुम। टुडे our topic of discussion is discovery of प्रोटॉन। तो बेसिकली प्रोटॉन को 1886 में गोल्डस्टन ने डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने किस को बेस बनाया कि किस कंसेप्ट को लिया कि एटम में प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसने कहा कि जो एलिमेंट हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है ना, वो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इन्होंने कैथोड रेज डिस्कवर की तो उन्होंने कहा कि एटम में क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस पर फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था एटम पे, लेकिन एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो वहाँ से इसने क्या एस्टिमेट किया, वहाँ से इसने एस्टिमेट किया कि इसमें कोई ना कोई चीज़, पॉजिटिव चीज़ भी होनी चाहिए जो एटम को क्या कर रही है, न्यूट्रल कर रही है। जैसे हम देखें हाइड्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन न्यूट्रल कैसे होता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके बाद गोल्डस्टन ने प्रोटॉन को ऑब्जर्व करने के लिए इसने क्या किया, इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इस दफ़ा परफोरेटेड कैथोड यूज़ की। परफोरेटेड मीन सुराखदार, जिसमें पोर्स होते हैं। ठीक है ना। और एनोड सिंपल ही थी, वैसी थी एनोड। और इन पे चार्ज कौन सा होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो जब इसने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, तो क्या हुआ कि इसने दो तरह की रेज ऑब्जर्व की। एक जो रेज थी जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, जिनको हमने कैथोड रेज का नाम दिया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है ना, वो। और दूसरा इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज थी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, और जो पीछे फ्लोरेसेंस ट्यूब लगाई हुई थी और वहाँ पे जाके वहाँ पे टकरा रही थी, टकरा के वहाँ पे चमक प्रोड्यूस कर रही थी। तो इसने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि कोई पॉजिटिव रेज भी हैं। क्योंकि पॉजिटिव रेज क्यों है कि वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। नेगेटिव की तरफ हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ही जा सकती है। ठीक है ना। वो रेज कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। इन रेज को फिर किसका नाम दे दिया गया, एनोड रेज का नाम दे दिया गया। इसके बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेज सीम टू बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये क्या कह रहा है कि जो वो एनोड रेज ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। जिस तरह वो गैस कोई इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस भर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब में, तो डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस भरने से उनकी प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे वो जब प्लेट लगाई गई तो उनकी वो जो डिफ्लेक्ट हो रही थी रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ, एनोड रेज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, नेगेटिव रेज की तरफ, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। तो उसने देखा कि डिफ्लेक्शन जो थी वो सेम नहीं थी हर गैस के लिए, वो क्या थी, डिफरेंट थी। तो वो प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट थी। अब देखें, हमारे पास एक गैस है, ठीक है ना, हमारे पास एक गैस है। जब गैस में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब किसी चीज़ में से कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ निकल जाती है, तो पीछे क्या बच जाती है, वो गैस ही बचती है, वो पॉजिटिव गैस बच जाती है। तो वो जो एनोड रेज जो होती है ना, वो एनोड रेज बेसिकली गैस आइंस होती हैं। क्योंकि गैस में से जब नेगेटिव चार्ज निकल जाता है तो वो गैस उस पीछे क्या बच जाते हैं, पॉजिटिव गैस आइन बच जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम बात कर सकते हैं, हमारे पास एक हीलियम है, हमारे पास हीलियम है। तो हीलियम क्या होगा, जब हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ही क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे एज अ एनोड रेज। ठीक है ना। अगर इसके बाद अगर देखें, हमारे पास क्या है, नियोन गैस है, हमारे पास नियोन गैस है। तो नियोन गैस, अब नियोन गैस में से जब
नेगेटिव चार्ज निकलेंगे नियॉन गैस में, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो एनोड की तरफ मूव करेंगे एज आ कैथोड रेज, तो पीछे ये क्या बन जाएगी, एनोड नियॉन गैस क्या बन जाएगी, नियॉन आयन बन जाएगी, नियॉन आयन। तो ये नियॉन आयन मूव करेंगे कैथोड रेज की तरफ एज आ एनोड रेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसकी मैस बाय चार्ज रेशो डिफरेंट है, इसकी मैस बाय चार्ज रेशो डिफरेंट है, मतलब कह सकते हैं इसकी मैस बाय चार्ज रेशो कम है, इसकी मैस बाय चार्ज रेशो ज़्यादा है। जिसकी मैस बाय चार्ज रेशो ज़्यादा होगी वो क्या, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, तो क्या होगा, ये जो एनोड रेज है, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, अगर एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं तो एनोड रेज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये जो हाइड्रोजन है तो इसकी मैस टू चार्ज रेशो कम है, इसलिए ये क्या होगा, इसकी जो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कम अट्रैक्ट होगी। इसी तरह नियॉन जो है वो उसका मैस टू चार्ज रेशो ज़्यादा है, मैस टू चार्ज रेशो नियॉन की क्या है, ज़्यादा है, किसकी निस्बत, हीलियम की तरफ। तो ये क्या करेगी, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से। तो ये उस लाइन का ये मतलब है कि जो डिफरेंट गैसेस है ना वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं कहाँ पे, डिस्चार्ज ट्यूब में, क्योंकि इनकी मैस टू चार्ज रेशो क्या होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अच्छा, तो इसके बाद ये कह रहे हैं इनफैक्ट दैट ही डिस्कवर द गैस आइन। तो क्या कह रहे हैं, इसने दर हकीकत क्या डिस्कवर किया, गैस आइन। जो गैस आइंस होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज इनमें से निकल जाते हैं, वो पॉजिटिव बच जाते हैं, वो पॉजिटिव आइन किसके परफोरेटेड कैथोड से होते हुए चमक प्रोड्यूस करते हैं पीछे फिल्म पे जाके, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, गैस आइन को डिस्कवर किया है। उसके आगे ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयन। तो उन गैस आयंस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस कैसे होते हैं, आप देखें, हाइड्रोजन का हम अगर स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम अगर ड्रा करके देखें, हाइड्रोजन 1 तो यहाँ ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है। यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है एज आ कैथोड रे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, तो ये हाइड्रोजन का आयन बच जाता है। तो ये हर गैस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद 1917 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए और इसने प्रूव किया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो होते हैं वो हर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। हर मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बेसिकली होता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो पीछे सिर्फ क्या बच जाता है, प्रोटॉन। तो बेसिकली बात वही है कि हर किसी के एटम के न्यूक्लियस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन होती है। प्रोटॉन जो बेसिकली किसके बराबर होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद इसने क्या स्टेटमेंट दी, इसने बताया कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और प्रोटॉन है ना, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑल द न्यूक्लियस, मतलब तमाम न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस या प्रोटॉन क्या आते हैं, प्रेजेंट होते हैं।